जी दोस्तों, लाइन एंड एंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात किया था और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है। तो ध्यान दीजिए, ये ए बी है और ये सी डी है। तो ये आपस में क्या है? पैरेलल है, अर्थात ये कभी मिलेंगे नहीं। ये कभी क्या होंगे? मिलेंगे नहीं। ये आपस में पैरेलल रेखाएं हैं। यदि ए बी ओ, ध्यान दीजिए, ए बी ओ 100 अंश दिया हुआ है तथा ओ सी डी 115 अंश दिया हुआ है, तो बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका? बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये एक आपका पैरेलल रेखा है, ये भी आपका क्या है? एक पैरेलल रेखा है। और ये कोण आपस में क्या है? संगत कोण है। तो संगत कोण आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जितना ये है उतना ही ये कोण होगा कि नहीं? पक्का होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 115 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा? 115 अंश। अब ध्यान दीजिए, अगर यह 115 अंश हो गया तो ये टोटल 180 होता है। तो 180 में से हम अगर 115 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6, अर्थात 65 हो जाएगा। तो ये वाला कोण आपका कितना हो गया? 65 हो गया। फिर अब ध्यान दीजिए, ये अगर 100 है तो ये कितना कोण होगा? 80 होगा। कितना होगा? 80 होगा। अब ये कोण और ये कोण और ये कोण, तीनों अगर कोणों को हम मिला दें तो तीनों कोणों को ये कितना होगा? 180 अंश होगा। और 180 अंश में से अगर इन दोनों का योग घटा दें तो जो बचेगा वो कोण बी ओ सी हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 6 14, अर्थात 145 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 145 अंश। और 180 में से और 145 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 35 अंश। कितना आ जाएगा? 35 अंश। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आपको टेक्निकली ढंग से, बहुत ही तकनीकी रूप से ध्यान देना होता है। ठीक, चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है। फिर वही बात कह रहा है, ए बी जो है पैरेलल सी डी है। तो एक रेखा हमारा यह ए बी हो गया और दूसरी रेखा हमारा क्या है? ये सी डी हो गया। ये आपस में क्या है? पैरेलल हैं। ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ओ ए बी 50 अंश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ओ ए बी 50 अंश दिया हुआ है। फिर कह रहा है ओ सी डी 100 अंश दिया हुआ है। ओ सी डी आपका कितना दिया हुआ है? 100 अंश दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है ए ओ सी का मान, ए ओ सी का मान पूछ रहा है, अर्थात इसका मान पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हैं तो देखिए, ये और ये कोण कैसे कोण होंगे? संगत कोण होंगे। जब संगत कोण होंगे तो यह भी, ये संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं? डेफिनेटली होगा। आइए, ये आपका रेखी कोण है और रेखी कोण योग क्या होता है? 180 अंश होता है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। डेफिनेटली 80 होना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमको ज्ञात क्या करना है? कोण ओ ज्ञात करना है। अब कोण ओ के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। 180 अंश में
हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के घटा देते हैं। तो 8 और 5 13 अर्थात 130 अंश हो जाएगा। 130 अंश घटा देंगे 180 अंश में से, कितना बचेगा, 50 अंश बचेगा। तो 50 अंश ही आपका ये हो जाएगा कोण AOC। तो देखिए कोण AOC 50 अंश, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। बोलिए, बहुत ही आसान है कि नहीं? बस आपको थोड़ा सा समझना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है बस, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD है। तो ध्यान दीजिए, यह एक AB है रेखा, ठीक है, और ये एक रेखा क्या है, ये CD है। देखिए ये CD है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, OAB 110 अंश है। तो OAB 110 अंश यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, आप लोग समझते हैं। आगे देखिए, AOC 30 अंश दिया हुआ है। तो AOC 30 अंश दिया हुआ है, ये भी ठीक है। पूछ रहा है OCD का मान ज्ञात कीजिए। OCD का मान ज्ञात कीजिए। OCD का मान ज्ञात करना है, ठीक। आइए देख लेते हैं हम लोग। इधर ध्यान दीजिए, ये पैरेलल रेखाएं हैं और यह कोण संगत कोण है। जब संगत कोण होते हैं तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो आप यहाँ पे भी 110 अंश लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि संगत कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो 110 अंश अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 110 अंश होगा कि नहीं? चलिए आगे देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम y कोण वाला रूल अपनाएं तो y कोण का जो मान होता है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो सुदूर अंतःकोण क्या है, 110 है और प्लस 30 अंश है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 अंश। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 140 अंश। समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर ए है। बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझाया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यह चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।